जो कुंद पुष्प चंद्रमा और हिम के समान उज्जवल है, जो बीड़ा धारण करती हैं, वही माँ सरस्वती हमें विद्या, विवेक और वाणी का वरदान देती हैं। नमस्कार, मैं हूँ वास्तुशास्त्री विष्णुप्रिया। आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। भारतीय सनातन परंपरा में माँ सरस्वती को केवल विद्या की देवी नहीं, बल्कि जीवन की सही दिशा देने वाली चेतना और विवेक की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। माँ सरस्वती का पूजा का स्थान आप लोग जहाँ पूजा करेंगे, सबसे अच्छा श्रेष्ठ स्थान आप लोग उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण है। यह दिशा ज्ञान, ध्यान और दिव्यता से जुड़ी हुई है। पूजा की विधि आप लोग सब लोग नोट कर लें, कैसे पूजा आप लोग प्रारंभ करें। सबसे पहले तो सुबह स्नान ध्यान कर लें जो पूजा करते हैं, और माँ की पूजा हमेशा अभिजीत मुहूर्त मध्य काल में करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या करना है आपको, सबसे पहले अपने ईशान कोण को साफ सफाई कर लें, वहाँ पर एक चौकी बिछा लें और ये ध्यान रखें कि ईशान कोण में पूजा करें तो अच्छा रहेगा। आपका मुख उत्तर की तरफ हो तो और अच्छा रहेगा। और वहाँ पर सफ़ेद पुष्प बिछा लें या पीले पुष्प रख लें। पीले चावल हल्दी में लगा हुआ, मिलाया हुआ ऐसा चावल आप लोग माँ को रखें। ये चावल बाद में हम लोग अपने खाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं, सद्बुद्धि, भाग्य और सौभाग्य के लिए। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जो आप लोग इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या करना है कि आप माँ को वहाँ पर एक चित्र या मूर्ति जो आपके पास है, सरस्वती माँ को स्थापित करें। धूप बत्ती, अक्षत, रोरी सब पूजा कर लें और एक बगल में ही चौकी रख लें। आप वहाँ पे अपने बच्चों के, आप अपना अगर कुछ करते हैं तो सारे बुक पेन वहाँ पे रख लें। किताब कॉपी जो भी है आप अपने बच्चों का रखें, अपना रखें, वहाँ पर पेन भी रख लें। थोड़ा सा जल छिड़क दें उस पर और हल्दी से तिलक कर दें और थोड़ा अक्षत डाल लें। और याद रखें एक चीज़ और काम करें, बहुत ज़रूरी, मोर पंख अवश्य रखिएगा पूजा में। उसके बाद क्या करिएगा, धूप बत्ती करके आप पूजा कर लीजिएगा और एक मंत्र करिएगा, या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक और कर लीजिएगा इसी में, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह कहकर आप मोर पंख उठाइएगा, उसमें मौली अवश्य लपेट दीजिएगा मोर पंख में, और जो सबसे ऊपर आप बुक रखे हैं उसमें आप मोर पंख को रख दीजिएगा, रखकर उसको बंद कर दीजिएगा वहीं पर। इसके बाद क्या करिएगा कि आप एक माला 108 बार कम से कम ऐं या सरस्वती जी का कोई ऐं सरस्वती नमः जो भी मंत्र आपको आता हो, ये मंत्र आप वहीं बैठे बैठे आप कर लीजिएगा, या बच्चे कर लें तो और अच्छा है। दीपक आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें आपका ग्रह जितने दोष होंगे वो सारे शांत होंगे ये दीपक जलाने से, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। क्या करना है, एक घी का दीपक जलाएं, एक तिल का दीपक जलाएं माँ के सामने, और उसमें थोड़ा थोड़ा सा चावल अक्षत भी अवश्य डाल दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपके कुंडली में, आपके जीवन में बुध और गुरु दोनों सशक्त होंगे और आपको सकारात्मक परिणाम देंगे। एक काम और कर सकते हैं आप धन के लिए, अपने योग को और अच्छा करने के लिए थोड़ा सा पीली सरसों लें और अक्षत लें साबुत। उसके बाद एक पीले कपड़े में उसको बांध कर रख दें। इससे क्या होगा कि गज केसरी योग आपके जीवन में, कुंडली में आपके बनेगा, जो धन संप्रदा आपको दिलाएगा। तो ये छोटा सा उपाय बहुत अच्छा दिन है, आप लोग कर लीजिएगा, और इस पोटली को उठाकर आप धन स्थान पे या अपने पर्स में रख सकते हैं। और व्यवहारिक उपाय में क्या करें कि बच्चों को भी सिखाएं, खुद भी करें कि असत्य न बोलें। उस दिन तो कम से कम न बोलें पूरे दिन, ये आप बात ध्यान रखें। और पीले फूल और केसर माँ को अवश्य अर्पित करिएगा। उसके बाद उस केसर को थोड़ा सा घोल कर, उसमें हल्दी भी मिला सकते हैं, अपने बच्चों को, अपने सभी को अपने दरवाजे पे भी स्वास्तिक बना दीजिएगा उसी केसर से। यह पानी का छिड़काव आप लोग अपने घर के सेंटर यानी कि ब्रह्म स्थान पे अवश्य करिएगा। इससे क्या फायदा होता है, लाभ होता है, बच्चे अवश्य पूछते हैं कि ये सब करने से क्या होगा, ये तिलक लगाने से क्या होगा, तो बच्चों को आप लोग अवश्य बताइएगा। इससे बुद्धि, बच्चों में संस्कार और आत्मविश्वास देखेंगे कि बढ़ोतरी होगा। तो बच्चों को ये बताएं कि इससे क्या क्या तिलक लगाने से फायदा होने वाला है और ये माँ की पूजा ध्यान करने से क्या लाभ होगा, तभी बच्चे आपके साथ बैठकर मंत्र जाप और पूजा में भाग लेंगे। कुछ चीज़ें बहुत सावधानी से करनी चाहिए और ध्यान भी रखना चाहिए। बड़ों को खास तौर से ध्यान रखें कि अपने पूजा स्थान पे आसपास कहीं जूता चप्पल ना रखें आप लोग, और उसको साफ सुथरा रखें। टूटी फूटी जो मूर्तियाँ होती हैं या किताबें हैं, धार्मिक है, तो
माँ के सामने ना रखें आप लोग, उसको उठाकर आप कहीं विसर्जित कर दें तो अच्छा रहेगा। और एक चीज़ और, अपने मन में क्रोध ना लाएँ उस दिन, शांत रहें, शुद्ध रहें, तन, मन दोनों से शुद्ध रहें, तभी माँ सब पे कृपा करेगी। सारी जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो आपके बच्चों में, आप में, घर में सकारात्मक ऊर्जा आने से और जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएँ उत्पन्न करती हैं। तो ये तीनों चीज़ें आप ध्यान रखें जो मैं बताई हूँ कि वो उस दिन ना करें, क्रोध ना करें, फटे कापी किताब वहाँ पे जो भगवान जी के हैं मूर्ति हैं वो ना रखें और मंदिर को साफ-सुथरा आप लोग रखें। अगर आप लोग नेगेटिव अपने आप को फ़ील करते हैं या घर में करते हैं, ऑफ़िस में करते हैं, तो एक काम कर सकते हैं, थोड़ा-सा पीली सरसों लें और उसको अपने ऑफ़िस में चारों कोनों पे थोड़ा-थोड़ा डाल दें। आप ये हमेशा थर्सडे को भी करेंगे तो अच्छा रहेगा, ख़ास तौर से आप बसंत पंचमी के दिन अवश्य करिएगा। और आपको अगर जल्दी-जल्दी नज़र लगता है, बच्चों को लगता है, घर को लगता है, तो आप लोग क्या करें, थोड़ा-सा पीली सरसों लें और काली वाली राई लें और काला तिल लें। अपने ऊपर से 7 बार उतार कर आप लोग बहते पानी में डाल दें या किसी पेड़ के नीचे रख सकते हैं। ये हमेशा करते रहें, देखेंगे कि या कुछ आपके घर में ऐसा पार्टी-वार्टी हो रहा है, जिसमें आपको लग रहा है कि कुछ नेगेटिव फ़ील हो रहा है, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। अब घर को प्रोटेक्ट करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, पीली सरसों लें और थोड़ा-सा उसके साथ गुड़ रखें और अपने आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप लोग ये दोनों चीज़ों को रख दें, आपका घर प्रोटेक्ट रहेगा, सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी, किसी की नज़र भी नहीं लगेगी। तो ये घरेलू हैं सब उपाय, छोटे-छोटे लेकिन बहुत चमत्कारी काम करते हैं। आप लोग करके अवश्य देखिएगा। कमेंट बॉक्स में ये उपाय करिएगा तो अवश्य लिखिएगा कि हाँ, हमने किया है। ये सब पूजा पाठ जितने हैं उसका बहुत वैदिक गूढ़ रहस्य है। इसको हल्के में ना लें कभी आप लोग और इसको मन, श्रद्धा और भक्ति भाव से पूरा ओत-प्रोत होके आप लोग ये पूजा पाठ करिए और बच्चों को भी करवाइए। इससे अज्ञान दूर होता है, उसमें आपको जो भी आप नॉलेज नहीं है उसमें देखेंगे कहीं से न कहीं कुछ रास्ता निकलता रहेगा। बुद्धि, करियर, भाग्य सब में प्रबल होने लगता है ये पूजा करने से। जीवन में स्थायी सफलता का मार्ग भी खुलता है। माँ सरस्वती केवल विद्या नहीं देती हैं, बल्कि वो जीवन को सही दिशा देती हैं। तो आप लोग बस विद्या के लिए नहीं, अपने सौभाग्य के लिए, सही रास्ते के लिए, जो रुकावटें हैं, बाधाएँ हैं आपके जीवन में, वो सब खत्म हो। तो माँ सरस्वती की पूजा आराधना आप लोग इस दिन अवश्य करिएगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और उन बच्चों को शेयर करें जो बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हैं अपने फील्ड में आगे जाने के लिए। इसी के साथ आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएँ। धन्यवाद।